हाँ हाँ। क्योंकि हम अपने आप को हाँ हाँ। अपनी माँ भारती के उन सपूतों में गिनती कराने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए अंग्रेजी सत्ता को ईंट से ईंट बजा करके अपने आप को साबित करके दिखाया, और उनके जो सपने अधूरे रह गए, आज उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को, उस कार्य को पूरा करने के लिए अगर हमारी छोटी सी भी सहयोग होता है तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन रामवीर, मुझे लगता है कि हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि जी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जी अंग्रेजों की सत्ता में कभी सूरत नहीं होता था, उसका इतना ज्यादा फैलाव था, जी इसके बावजूद भी हमारे छोटे से स्वतंत्रता संग्राम जी। सेनानियों ने अदम्य जी साहस को दिखाया, उन्हें आज चुनौती उनकी। दी, उन्हें जी चुनौती दी। इन्होंने जी न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी, जी राइट। और वो जी सर। हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक गए, और जी लेकिन उनके साहस में कमी नहीं आई, राइट। जी बिल्कुल। आज बिल्कुल की सर। व्यवस्था जो है उससे भी ज्यादा घृणित हो गई है। देखिए, बिल्कुल जी। पहली बात तो आप ये देखिए कि क्या ये सही नहीं है कि अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उनको अपमानित आज से। करने के लिए बनाए थे, वो जी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने यथावत हमारे ऊपर थोप दिए। बिल्कुल ऐसे ही थोपा हुआ है जी, और उससे भी बुरी तरह से थोपा हुआ है। पहले तो हम सिर्फ अंग्रेजी शासन के गुलाम थे, अभी तो हम गुलामों के गुलाम हैं, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता के जो इतने भी नियम कानून बनाए हुए थे, हमारे राजनेताओं ने 75 साल के बाद तक भी, जो अपने आप को बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है, उन्होंने भी 56 इंच के सीने को दिखाने का दुस्साहस नहीं किया। मतलब साहस नहीं किया, दुस्साहस तो कर ही रहे हैं 75 साल से, दुस्साहस ही दुस्साहस कर रहे हैं हमारे राजनेता तो। लेकिन किसी भी माँ भारती के लाल ने ऐसा साहस नहीं दिखाया कि हम उस जो गुलामों वाली व्यवस्था थी उसको उखाड़ करके। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। बल्कि जो नियम कानूनों में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया गया, उसमें इस बादशाही व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल जी तो बिल्कुल। जो व्यवस्था है, यदि जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, या जब वो जी अंग्रेजों के द्वारा जो बादशाहियत के साथ इसे पैदा किया गया था, लॉर्डशिप के साथ पैदा किया गया था, उसी जी बादशाही व्यवस्था को इन जी राजनेताओं ने और अधिक जी पावर दे दिए। और चूंकि ये जी राजसत्ता के ऊपर बैठे हैं तो उसका उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जी आप जो है अपने ही लोगों के बीच में बड़े गुलाम नहीं बनते जा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो मैं पहले ही कोशिश कर रहा हूँ जी बताने की, कि पहले तो हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम ही गुलाम थे, और गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेजों को सत्ता दे गए, और अब हम उनके ही, हम अपने वोट से उन गुलामों को चुन करके पार्लियामेंट तक और विधानसभाओं तक पहुंचा रहे हैं। तो हम तो उनके वोट देने वाले गुलाम से भी बदतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और जो ये राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक सिस्टम बनाया है, वो कितना धूर्त है कि वो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देता है, वो ज्यादा जी पैसे देने वाले व्यक्ति को टिकट देता है, अपने नेताओं जी के बच्चों को टिकट देता है। दूसरी जी पार्टी से आए जो है बदमाश लोग, जो अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आते हैं सत्ता सुख भोगने के लिए, वो जी उनको टिकट देता है, उनको मंत्री बनाता है। और जाति जी और धर्म के आधार पर भी जो टिकट बांटता है, उसमें छांट जी के अयोग्य लोगों को टिकट बांटता है, क्योंकि जी। जाति और धर्म में भी छांट अच्छे करके इसलिए, नहीं। श्रीमान जी, छांट करके इसलिए देते हैं अयोग्य लोगों को। अगर योग्य लोग वहां बैठ जाएंगे तो वो उनकी सुनेंगे नहीं, वो योग्यता के आधार पर काम करने की कोशिश करेंगे, और उनको योग्यता वाले आदमी चाहिए नहीं। उनको चाहिए जो निकम्मे, निठल्ले, गुंडे, बदमाश, मवाली हों। इस प्रवृत्ति के लोगों से समाज डरता है, भयभीत खाता है, और उनको जेल में रहने के बावजूद भी हम जिता रहे हैं। हमारे लोग उनसे इतने आतंकित हैं भय से कि अगर ये जेल से बाहर निकला तो हमें खा जाएगा। हम माँ भारती की संतान, शेरों की संतान हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि हमें भेड़ों के झुंड में बचपन से डाल दिया, तो शेर का बच्चा शिकार नहीं